चिल्लाने एक आदमी का हाथ गलती से एक रहस्यमयी गड्ढे में फंस जाता है। अगले ही पल वो सुन्न होकर डर से जम जाता है। वो जैसे ही मदद के लिए चिल्लाने वाला होता है तभी वो गड्ढा फिर से कस जाता है। अब तो आदमी बुरी तरह घबरा जाता है, क्या आज उसकी मौत यहीं हो जाएगी। वो जल्दी से अपने पैरों से जमीन का सहारा लेकर अपना बायां हाथ बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वो गड्ढा जोर से सिकुड़ता है और उसकी पूरी की पूरी बांह अंदर खींच लेता है। आदमी दर्द से जानवरों जैसी चीख निकाल देता है। तभी उसका साथी लाओ बाई आवाज सुनकर दौड़ता हुआ आता है, लेकिन वो रहस्यमयी चीज रुकने का नाम नहीं लेती। वो आदमी की बांह को खींचते मरोड़ते हुए अजीब हरकतें करने लगती है। आखिरकार दोनों साथी पूरी ताकत लगा देते हैं, जैसे जान निकाल रहे हैं, और किसी तरह आदमी को बाहर खींच लेते हैं। लेकिन सामने का नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दाजुआंग का बायां हाथ गायब था, मानो उसे निगल लिया गया। आदमी खुद भी ये देखकर बोल नहीं पाता, मेरा हाथ पागलपन है ये। सबसे अजीब बात ये थी कि जख्म बिल्कुल सपाट था, खून तक नहीं। यहाँ तक कि स्पेसशिप का सर्जन भी हैरानी से देखता रह गया। न शरीर पर कोई निशान, ये कैसे मुमकिन है। इसी दौरान जमीन पर चुपचाप रेंगती हुई एक बांह दिखाई देती है, वही दाजुआंग की खोई हुई। वो बिना आवाज किए जमीन से चिपकी हुई बेहद धीमी रफ्तार से सबकी तरफ बढ़ रही है। ये देख वहाँ मौजूद पांचों लोग सन्न रह जाते हैं। बांह को भागने से रोकने के लिए वे जल्दी से एक लोहे का डिब्बा लाते हैं और उसे बंद कर देते हैं। धीरे आराम से। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। ये तो किसी भी लॉजिक में नहीं बैठता। लेकिन बांह शांत नहीं होती। वो जमीन पर कुछ लिखने लगती है, मानो सुलेख कर रही। सब घबरा कर उसे एक पेंसिल पकड़ा देते हैं। कुछ ही पलों में वो 2 शब्द लिख देती है, फक अप। ये देखकर सबकी हालत और खराब हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही देर बाद स्पेसशिप पर एक और डरावनी घटना घटने वाली